अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हरमुज में ईरान का पावर शो, समंदर में झोंक दी पूरी ताकत। जिनेवा में अरागची का दो टूक पैगाम, धमकियों के आगे नहीं झुकेगा तेहरान। अमेरिका आईए की सियासत या जंग रोकने की एक आखिरी कोशिश। दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आपके सामने स्क्रीन पर होंगी। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, जो इस वक्त मिडल ईस्ट से तीन बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज की ये पूरी कहानी सिर्फ तीन खबरों की नहीं है, बल्कि एक बड़े गेम की है, जहां समंदर में हथियार भी हैं और जिनेवा के कमरों में बातचीत भी है। इसलिए आज हम आपको सिर्फ खबर नहीं, पूरा बैकग्राउंड समझाएंगे, ताकि आप खुद तय कर सकें कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार चल क्या रहा है। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हुर्मुज में ईरान की मिलिट्री ड्रिल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हुर्मुज की। आप में से ये बहुत लोग पूछते हैं, ये जगह इतनी अहम क्यों है। दोस्तों, दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यहां हलचल होती है तो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होती है। अब ईरान ने यहां स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हुर्मुज स्ट्रेट नाम से मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। आईआरजीसी की नेवी लाइव फायर एक्सरसाइज कर रही है, मतलब असली हथियारों के साथ ट्रेनिंग चल रही है। ईरान का साफ तौर पर कहना है, यह सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ताकि अगर कोई हमला या दबाव बने तो वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर, F-35 जेट्स और बड़े कार्गो फ्लाइट्स भेज दिए। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, अगर बातचीत चल रही है तो इतनी बड़ी फौजी तैयारी आखिरकार क्यों? यहीं से असली टेंशन जो है वो शुरू होती है। एक तरफ ड्रिल, दूसरी तरफ मिलिट्री तैनाती, और दोनों ही अपने कदम को सुरक्षा बता रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो हम फौरन हमले के लिए तैयार हैं। अब इस खेल के दूसरे हिस्से को समझिए, जिनेवा की बातचीत क्यों इतनी अहम है। दोस्तों, अब सीधे चलते हैं जिनेवा, जहां ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत होने जा रही है। यानी कि सबकी नजरें जो हैं वो बनी हुई है। आपको 2015 का JCPOA समझौता याद होगा। उस वक्त ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई सीमाएं स्वीकार की थी, बदले में सेक्शंस हटाने का वादा हुआ था। लेकिन 2018 में अमेरिका ने खुद उस समझौते से बाहर निकलकर फिर से सेक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। और यही वजह है कि आज तेहरान ये कह रहा है हक के साथ, सिर्फ वादे नहीं, इस बार पक्की गारंटी चाहिए, और पक्की गारंटी के बावजूद कुछ नहीं हो सकता। अब यहां आपको खासतौर पर समझना जरूरी है, ईरान क्यों बार बार अपनी रेड लाइंस की बात कर रहा है। क्योंकि उसका कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो सकती है, लेकिन मिसाइल सिस्टम या रीजनल अलायंस पर कोई बात नहीं होगी। ईरान इसे अपनी सुरक्षा का हिस्सा मानता है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि बातचीत का दायरा बढ़े, यानी एक ही मेज पर अलग अलग एजेंडे, क्योंकि सभी में ईरान झुक जाए। और ईरान ने आज दो टुक ये कह दिया है। वहीं अब इस खेल के तीसरे हिस्से को समझिए, अरागची और IAEA की मीटिंग का मतलब असल में क्या है। अब आते हैं खेल के तीसरे बड़े हिस्से पर। जिनेवा में सिर्फ अमेरिका ईरान की मुलाकात नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात हुई है। IAEA यानी वो इंटरनेशनल एजेंसी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करती है। इस मीटिंग में टेक्निकल बातें हुई हैं, जैसे निरीक्षण, सेफगार्ड्स और ईरान का पार्लियामेंट कानून। अरागची ने साफ कहा, हम फेयर डील चाहते हैं, लेकिन धमकियों के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। और IAEA अड़ा रहा कि जो आपकी संसद ने हम पर बैन लगाया उसे हटाइए।
अब आपको यह समझना चाहिए, ईरान चाहता है कि उसे न्यूक्लियर एनर्जी का हक मिले, लेकिन उस पर लगातार शक ना किया जाए। और आईएईए कह रहा है कि पारदर्शिता जरूरी है, कहां क्या रखा है सब बताओ। यानी यहां असली बहस भरोसे की है, टेक्नोलॉजी की नहीं रही। अब खेल के चौथे हिस्से को देखिए, अमेरिका और इजराइल की सियासी दबाव। दोस्तों, अब थोड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और इजराइल इस पूरे मसले में क्या चाहते हैं? अमेरिका की तरफ से बयान आता है, बातचीत भी और मिलिट्री ऑपरेशन की भी बात। इजराइल लगातार कह रहा है ईरान पर सख्ती बढ़ाई जाए, मुझे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो ईरान ने करके दिखा दिया। यहां आपको समझने की जरूरत है, जब कोई कहे कि हम शांति चाहते हैं और उसी वक्त समंदर में मिसाइल सिस्टम बढ़ा दे, तो जनता पूछती है कि यह अमन की तैयारी है या दबाव की पॉलिसी है। ईरान का साफ तौर पर कहना है वो बातचीत से पीछे हरगिज नहीं हट रहा, लेकिन अपने खुद मुख्तारी से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे सामने डोनाल्ड ट्रंप और उसके पिछलकू देश ही क्यों ना आ जाए। हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे जरूरी बात समझाता हूं इन तीनों खबरों की। यह पूरा मामला सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं है, यह असली पावर बैलेंस का खेल है, जहां हर देश चाहता है कि उसकी ताकत और असर बना रहे, और ईरान यही कर रहा है। ईरान बातचीत कर रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी और सेक्शंस का दबाव है। अमेरिका बातचीत कर रहा है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित रहे, ईरान ताकतवर ना हो। और आईएईए कोशिश कर रहा है कि टेक्निकल भरोसा बना रहे, कहां क्या रखा है सब बताओ। लेकिन जमीन पर सच्चाई यह है कि जिनेवा की मेज पर मुस्कुराहट है और हरमुज के समंदर में हथियार तैनात हैं दोनों तरफ से। अब शुरुआत कौन करेगा, क्या अमन आएगा या जंग होगी, यह कल की मीटिंग में तय हो जाएगा। ईरान ने आज दो टूक बयान में कह दिया है कि हम किसी और पर बात नहीं करेंगे। आज मिडिल ईस्ट की कहानी हमें यह सिखाती है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री ताकत साथ साथ चलती है। ईरान साफ कह रहा है हम बातचीत करेंगे, लेकिन दबाव में किसी के नहीं आएंगे। अमेरिका कह रहा है डील चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ, जो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं दुनिया हूं, मैं दुनिया को चलाता हूं। अब सवाल यह है, क्या जिनेवा की बातचीत सच में जंग को रोक पाएगी, या फिर यह सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है? जंग आज नहीं तो कल तय है। फिलहाल दुनिया की नजर जिनेवा पर है और हरमुज के समंदर में हर मोमेंट यह बता रहा है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।